दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और मुद्दा बहुत ही अहम है कि कोई राजनीतिक आदमी किसी क्रिमिनल केस में शामिल है और उसको जमानत दे दें तो क्या वो प्रचार कर सकता है? जमानत के ऊपर रहते हुए क्या वो प्रचार कर सकता है? और जब कोर्ट ने उसकी जमानत पर ये कंडीशन लगा दे कि तुम किसी भी रूप में कोई भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लोगे, तो कर सकता है? क्या वो प्रचार कर सकता है? इसी के ऊपर एक बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय का आया है 22 मार्च को। और ये केस है शिवाशंकर दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स। अब इस केस में हुआ ये कि हाई कोर्ट ने 11 अगस्त 2022 को इन शिवाशंकर दास को जमानत दी और उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि ही शैल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई जमानत तो दे दी, पर किसी भी राजनीतिक जो गतिविधि है उसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप हिस्सा नहीं लेंगे, ये कंडीशन उस पर डाल दी। ये फैसला था 11 अगस्त 2022 का। अब ये जो श्रीमान जी हैं दास साहब जो है वो उड़ीसा में एक पॉलिटिशियन है और बहरमपुर से ये मेयर रहे हैं। तो इन्होंने फिर उड़ीसा हाई कोर्ट को अगस्त 2022 में जो ऑर्डर था, जो उन्होंने ऑर्डर किया, उसके खिलाफ कि भैया इसको बदलो, मुझे तो प्रचार करना है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। तो फिर इन्होंने फिर गए तो 18 जनवरी 2024 को उनके इस रिक्वेस्ट को हाई कोर्ट उड़ीसा ने, जो कटक में है, फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये आ गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई और सुनवाई की जस्टिस जो हैं गवई और जस्टिस संदीप मेहता। तो उन्होंने कहा कि जो एक कंडीशन लगाई इनकी ज़मानत के ऊपर हाई कोर्ट ने कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हैं, राजनीतिक जो गतिविधि हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें आप भाग नहीं लेंगे, दास साहब के ऊपर ये कंडीशंस गलत हैं, असंवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कंडीशन पे आपने ज़मानत दी
कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, ये जो कंडीशन है जमानत देने की, ये असंवैधानिक है। क्यों है असंवैधानिक? क्योंकि ये कंडीशन जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन करती है। उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो राजनीति में भाग ले, प्रचार करे, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जाए, सभाओं को एड्रेस करे और कई तरह की जो भी एक्टिविटी हैं उनको करे। तो ऐसी आप कंडीशन लगा के उसको महरूम नहीं कर सकते हो कि वो इस तरह की गतिविधियों में भाग ना ले। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। यानी कि अगर कोई कोर्ट इस तरह की कंडीशन किसी के ऊपर लगा देता है कि ठीक है हम जमानत तो दे रहे हैं भाई आपको, पर आप प्रचार प्रसार कुछ नहीं करेंगे, इस तरह की गतिविधियों में नहीं लेंगे, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन अब लगा ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये उसका फंडामेंटल राइट है, उसका मौलिक अधिकार है। और अगर आप ये कंडीशन जमानत देने में लगाते हो तो आप जो है उसके मौलिक अधिकारों को छीन रहे हो। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अहम फैसला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब अगर जिस तरह से ये कंडीशन कोई लगाता है तो वो कंडीशन तो चलेगी नहीं, आइंदा भी पीछे लगाई हुई हैं, उन कंडीशंस को भी दोबारा से विचार किया जाएगा। जो लोग कोर्ट जाएंगे और इस डिसीज़न की रोशनी में बहुत सारे डिसीजंस अगर ऐसे हुए हैं जिनमें बेल दी गई है और उसमें कोई कंडीशन इस तरह की डाली है, वो सब भी रिव्यू हो जाएंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी ताज़ा जानकारियों के लिए मेरे विश्लेषण के साथ आपको भविष्य में भी जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।